हाय एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। और यार अप्पू की पाठशाला में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो भाई आई होप यू गाइज आर ऑल डूइंग ग्रेट, आप बिल्कुल अच्छे हो एंड ऑल यू आर हेल्दी। सो गाइज हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7 जो है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। सो यार इसका बहुत सारे टॉपिक्स पहले से ही हो गए हैं आपकी हिस्ट्री की बुक से। नहीं देखा है जाके जल्दी से देख लो, बिकॉज सारे के सारे बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में है, तो आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज का जो टॉपिक है गाइज, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, अ क्लोजर लुक दी अहोम्स। ठीक है, तो गाइज ये अहोम्स एंड नागाज ये हमने पढ़ा था बिल्कुल, आई थिंक पता नहीं कौन से वाले टॉपिक में था, बट हाँ अहोम्स एंड नागाज के बारे में हमने पढ़ा था दैट दे केम फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे भारत के पूर्वी पार्ट से ये आते हैं। अ वेरी रिच एंड कस्टमाइज्ड ट्राइब इट इज। ठीक है, तो गाइज अहोम्स के बारे में आपको पता चल गया होगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न या जहाँ पे हमारे 7 सिस्टर्स रहते हैं, ये उस वाले पार्ट से अहोम्स आते हैं। ठीक है, तो इनकी ओरिजिनल जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अहोम्स माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली। गाइज ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो आप जानते हो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी बहती है। ठीक है, फिर साउथ ईस्ट पार्ट में भी आती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी बहती है। आई थिंक उसको वहां पे नाम धियांग या सियांग दिया गया है। सो अभी के वक्त पे तो वो प्रेजेंट डे म्यांमार है। अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से देखो तो अभी वो म्यांमार कहलाती है। सो गाइज अहोम्स का कुछ आप समझ सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से ही वो बिलोंग करते हैं एंड ब्रह्मपुत्र वैली में उस वक्त वो रहा करते थे। ठीक है, जो आज के वक्त में म्यांमार हो गई है। ठीक है, 13वीं शताब्दी के वक्त की बात हो रही है गाइज, अ वेरी लॉन्ग एगो दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भूयाज। अब यार भूयाज ये मेरे दोस्त का एक सरनेम था, मेरे स्कूल में था भूया। आई थिंक बंगाली भी होते हैं, बट आई डोंट नो भूयाज ये कौन सा वाला है, अलग अलग भी होते हैं। सो गाइज इन लोगों ने बहुत से नए मतलब किंगडम्स को, छोटे छोटे किंगडम्स को और छोटे छोटे किंगडम्स और साथ साथ कुछ चीफ्स को, इन सबको सप्रेस करके, इनको दबा के, इनको हरा कर, डिफीट करके इन्होंने अपना बड़ा लार्ज स्टेट बनाया। गाइज ये धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ही अपनी जगह को बड़ा करते गए बाय रिमूविंग दोज चीफ्स फ्रॉम देयर। ठीक है गाइज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो भूयास को वहां से हटा दिया, भूयास के सिस्टम को, भूयास के राज को वहां से पूरी तरीके से हटा दिया। अब गाइज भूयास कौन होते हैं? भूयास बेसिकली लैंडलॉर्ड्स को बोला जाता है, यानी कि जमींदार, जिनके पास काफी अच्छा खासा पैसा वैसा होता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने वहां से इनको हटाया। उसके बाद ऐसे बहुत से छोटे छोटे किंगडम्स को भी हरा कर, जैसे किंगडम्स के नाम में देखा जाए तो छुट्टियाज या फिर आप छुट्टियाज भी कह सकते हो, 1523 में इन्होंने छुट्टियाज को हरा दिया था। ठीक है, 1523 के अंदर इन्होंने एक और किंगडम पे, देखिए भूयाज इट्स नॉट अ किंगडम, ये तो लैंडलॉर्ड्स हो गए ना। उसके बाद इन्होंने बड़े बड़े किंगडम्स पे सप्रेस करना शुरू कर दिया। छुट्टियाज हो गया, फिर कोच होजा ले लीजिए, कोच हाजो होगा वैसे दोस्तों, ये कोच हाजो है, होजा अलग है, हाजो अलग है। ठीक है गाइस, ये HAJO होगा, हाजो। तो कोच हाजो, ठीक है, 1582 में कोच हाजो को हराया, पूरे किंगडम को उन्होंने खत्म करा एंड 1523 के अंदर छुट्टियाज को हराया। तो गाइज ये बहुत बड़े बड़े किंगडम्स थे और भी अलग अलग ट्राइब्स को इन्होंने धीरे धीरे हरा कर सप्रेस करके, इसी तरीके से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा लार्ज नया स्टेट बना लिया था। ठीक है, सो इस तरीके से भाई अभी शुरुआत हो रही है भाई हमारे अहोम किंगडम की। अब किंगडम बन के तैयार हो गया है। ठीक है, इट ऑल्सो फेस मेनी इन्वेजन्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट। गाइज ऐसा नहीं है कि मतलब डोमिनेशन नहीं आती है, सप्रेशन दूर से नहीं आता, भाई हमले तो होते ही हैं, ऑब्वियसली बात है भाई, दुश्मन हमले जरूर करेगा। और साउथ वेस्ट भारत के बाहर से है या अंदर के साउथ वेस्ट बोल रहे हैं, पता नहीं, ये आपका बताया नहीं है किताब के अंदर, बट आप साउथ वेस्ट को कंसिडर कर सकते हो, ये भारत के बाहर से ही होगा, भारत के अंदर से नहीं होगा। तो साउथ वेस्ट जो बाहर का इलाका था, उधर से भी काफी ज्यादा इनको सप्रेशन आया, इनमें इन्वेजन होने की इनको डर लगा रहा, लेकिन ये लोग उस चीज को पार कर गए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो तब आई गई जब मुगल्स ने इन पर अटैक कर दिया। ठीक है, जब भी थोड़ी भाई छोटी मोटी ग्रुप्स इन पर अटैक करते थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये अपना बढ़िया पिरो जाते थे। लेकिन अब बारी आई है भाई मुगल्स की 1662 में, मतलब 1662 से पहले 1660 की बात करूंगी दोस्तों,
ये एक इम्पोर्टेंट लिंक है। 1660 में गाइस आपको याद रखना है, इन्होंने 1660 में फायर आर्म यूज करना स्टार्ट कर दिया था। गाइस फायर आर्म बंदूक को ही कहते हैं, बंदूक मेरी लैला, फायर आर्म। तो यार गाइज वो यार पहले फायर आर्म बोला जाता था, अभी तो हम बंदूक बोलते हैं, दुनाली, पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते हैं, कट्टा बोलते हैं, लाइक ऐसे होता है ना, गुंडा 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 लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं। तो यार बंदूक को ही फायर आर्म कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। और 1660 के अंदर अंदर ही गाइज फायर आर्म यूज होना शुरू हो गया था। आई थिंक फायर आर्म इन्होंने 1530 से ही शुरू कर दिया था यूज करना गाइज, ठीक है। 1530 से इन्होंने फायर आर्म यूज करना शुरू कर दिया था और 1660 तक इन्होंने अपना बारूद, गन पाउडर जिसको कहते हैं, और अपना कैनन्स, तोपों को बनाना शुरू कर दिया था। और काफी हाई क्वालिटी तोप और बारूद ये लोग बनाया करते थे। मतलब यार इतनी पुरानी सदी में भी ये, आई थिंक अभी तक ये पहला ट्राइब है जिसने गन पाउडर, कैनन्स और बंदूक वगैरह यूज करा है, ठीक है। तो मैं अभी तक इस चैप्टर में तो यही वाले ट्राइब की बात हुई है, अभी तक ये इसी ट्राइब ने हथियारों का इस्तेमाल करा है। सो 1660 तक ये अपना बहुत हाई क्वालिटी गन पाउडर और कैनन्स बना रहे थे और 1530 तक तो इन्होंने फायर आर्म यानी कि बंदूक भी यूज करना शुरू कर दिया था। और उसके 2 साल बाद, 1660 के 2 साल बाद 1662 में इनके ऊपर हमला हो गया भाई। अब हमला किसने करा भाई? मुगल्स ने हमला करा अंडर मीर जुमला। अब भाई पिछले टॉपिक में पता नहीं कौन सा टॉपिक में बोला था मैंने, इसमें भी बोल देती हूँ कि मुगल्स के जो राजाज होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, वो ऑब्वियस सी बात है वो लड़ने नहीं जाते थे, उन्हें ठाठ में रहते थे। वो बहुत ज्यादा मेन और बहुत ज्यादा मेजर वाला वॉर आता था ना, वो तभी निकलते थे। अदरवाइज वो अपने गवर्नर्स को, अपने सूबेदार्स को, अपने आप कह सकते हो मिलिट्री ऑपरेशन ऑफिसर्स को, इन सबको भेजा करते थे। सो मीर जुमला का भी कुछ ऐसा ही पद वगैरह रहा होगा और इनको भेजा गया भाई अहोम्स के किंगडम पर आक्रमण करने के लिए। अब हाउंस ने तो काफी अच्छी तरीके की ब्रेवरी डिफेंस दिखाई, लेकिन ये लोग नहीं टिक पाए। वही बात है गाइस, क्योंकि मुगल्स की जो सेना बल था, मुगल्स के पास जो हथियार थे, सेना बल ही बहुत ज्यादा था यार। एक ही पॉइंट लेके चलो, सेना बल ही इतना था कि उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था। फिर बात करी जाए तो वो लोग लास्ट लॉन्ग नहीं हो पाए। लाइक आप यहाँ पे हर एक टॉपिक में देख रहे हो गाइस, जो पिछले वाले टॉपिक में गरहा का टंगा के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर वो भी लास्ट नहीं कर पाया क्योंकि मुगल्स ने अटैक कर दिया। इस ट्राइब पर भी मुगल्स ने अटैक कर दिया, वरना ये अभी भी फलते फूलते थे, ठीक है। अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर, दोज हु आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट were called pikes. Guys, this is an important link, this is an important point guys. पाइक्स के ऊपर 1-2 मार्क्स में आ सकता है गाइज। अब पाइक्स समझा देती हूँ क्या होते हैं। पाइक्स को फोर्स्ड लेबर बोला जाता है, यानी कि जानबूझ के जबरदस्ती किसी इंसान से काम कराना, लेबरिंग कराना, ठीक है। अब आप जानते हैं गाइज, मुगल्स के अंडर आ गया था पूरा का पूरा ये अहोम किंगडम मुगल्स के अंडर आ गया था। अहोम्स हार चुके थे, ठीक है। तो क्या हुआ गाइस कि अब हर एक गांव से ना कुछ मुट्ठी भर पाइक्स को भेजा जाता था काम करने के लिए, मुगल्स का काम करने के लिए, ठीक है। सो पाइक्स फोर्स्ड लेबर को बोला जाता है दोस्तों। और ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। अब ये भी होता था गाइस कि जो बहुत ज्यादा हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज हो जाते थे ना, बहुत ज्यादा हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज अहोम किंगडम के अंदर, और जो बहुत ज्यादा लेस पॉपुलेटेड एरियाज होते थे, तो क्या करा जाता था दोस्तों, हेवीली से निकाल के लेस में डाल दिया जाता था। तो इस तरीके से गाइस एक बैलेंस बना के रखना शुरू कर दिया था मुगल्स ने अहोम किंगडम के अंदर। एंड कुछ इसी तरीके से ये कुछ हमें पॉइंट्स बताए हैं कि फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल होता था, अहोम किंगडम से फोर्स्ड लेबर्स आया करते थे, एंड हेवीली से लेस पॉपुलेटेड एरिया में भी लोगों को भेजा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर अभी तक तो हमने थोड़ी बहुत बर्बादी की बात करी है, लेकिन देयर आर लोड्स ऑफ थिंग्स जो इनके बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो डेवलपिंग थी। तो यार वो पढ़ते हैं। अब क्या है, आप कह सकते हो एक बार मुगलों के अटैक से पहले क्या क्या चीजें हो रही थी भाई, वो देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर्स, दिस इज द बेस्ट लॉयल्टी थिंग। इन्होंने सारे के सारे मेल्स ने उस वक्त पे जब मुगल्स अटैक कर रहे थे, सारे के सारे मेल्स ने आर्मी में अपना भर्ती कराया था। बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम, पब्लिक वर्क्स। गाइस होता नहीं है, क्या कहते हैं उसको, मतलब लोग यार आजकल काम करना पसंद नहीं करते। मतलब यार आप जानते हैं यार पॉलिटिकल सिस्टम है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं, मिनिस्टर्स काम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम भी करते हैं, कुछ है जो
पैसा खाते हैं, ये ऑब्वियसली बात है, करप्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इतनी पुरानी सदी का ये एक ट्राइब है और उस वक्त भी कितना ज्यादा डेवलपमेंट ये चाहते थे, बहुत अच्छी बात है ये। तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े डैम्स को बनाया, इरिगेशन सिस्टम को काफी ज्यादा इनकरेज करा, एग्रीकल्चर को इनकरेज करा। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ठीक है। और बहुत सारे पब्लिक वर्क्स करे, पब्लिक पार्क्स बनाए, बहुत सारी चीजें करी। और इन्होंने नए मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन को भी इंट्रोड्यूस किया। आई डोंट नो मेथड आप में लिखा नहीं है एंड इट इज नॉट मैंडेटरी ऑल्सो। तो राइस कल्टीवेशन हम जानते हैं दोस्तों, चावल की खेती, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। एंड देखा जाए तो बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो पड़ जाता है, चावल बहुत खाया जाता है, ठीक है। तो अहोम सोसाइटी वाज, इवन बिहार में भी अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स, ठीक है दोस्तों। अब अहोम सोसाइटी को भी सिस्टमैटिक रूप में पहले बनाना पड़ता था, वो करना पड़ता था अपने आप को। तो उन्होंने भी खुद को क्लैंस में डिवाइड कर रखा था। क्लैंस क्या होते हैं दोस्तों? क्लैंस ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको आप खेल्स बोल सकते हो। इनकी लैंग्वेज में से खेल बोलते हैं। खेल चलेगा वैसे वाला। So with very few caste of artisans came from other kingdoms. Guys, इनके यहाँ पे थोड़े बहुत कारीगर की बहुत ज्यादा ही कमी थी। कारीगर, मिस्त्री वगैरह, आर्टिसंस जो होते हैं, कलाकृति करते हैं, वो यहाँ नहीं थे। तो ये अलग अलग दूसरे किंगडम से लोग लाके इधर काम करवाया करते थे। किंग कैन नॉट टेक लैंड ऑफ विलेज विदाउट कम्युनिटी कंसेंट। अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, यहाँ पे ना एग्रीकल्चर करने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए लैंड दे दी जाती थी सारे पीजेंट्स को, सारे खेतीहरों को, ठीक है, कि तुम खेती करो। कम्युनिटी लैंड देती थी, कम्युनिटी लैंड देती थी। और कोई भी किंग, कोई भी राजा उस पीजेंट से वो लैंड नहीं छीन सकता तब तक जब तक कम्युनिटी हाँ नहीं कर देती, ठीक है। तो कम्युनिटी के पास यहाँ पे एक अच्छी खासी पावर है, इवन किंग से भी ज्यादा पावर है, वो अपना लैंड किसी को भी दे सकता है और कभी भी ले सकता है। किंग उसमें कुछ नहीं बोल सकता। तो दिस वाज अ गुड रूल, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये लोगों ने वॉर में सर्व किया था, इन लोगों ने डैम्स बनवाए थे, इन लोगों ने इरिगेशन फैसिलिटीज स्टार्ट करी, एग्रीकल्चर को बहुत इम्प्रोवाइज किया, और इन्होंने हमेशा काफी ज्यादा ये सोफिस्टिकेटेड रहे हैं, ठीक है। इन्होंने हमेशा अपने गॉड्स को वर्शिप करा है गाइज, अलग से। जैसे अभी के वक्त पे जितने भी हमारे गॉड्स हैं उनमें से कोई गॉड का अभी तक नाम नहीं लिया गया है, तो इन्होंने अपने ओन ट्राइबल गॉड्स को वर्शिप किया। गाइस ट्राइबल गॉड्स अलग होते हैं इनके, ठीक है। 17th सेंचुरी के वक्त पे आ गए भाई। अब हम 17th सेंचुरी, इन द हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। अब यहाँ पे ना ब्राह्मणास का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। ब्राह्मणास हर जगह पहुंच जाते हैं, मैं नहीं कह रही नॉट इन अ बैड वे, बट हाँ उनका इन्फ्लुएंस हर जगह पहुंच जाता है कैसे तैसे करके। सो गाइस ब्राह्मणास का इन्फ्लुएंस यहाँ भी काफी बढ़ गया, इनको भी लैंड ग्रांट मिलने लग गई, इनको जमीन वगैरह देने लग गए। क्योंकि यू नो गाइस पहले के वक्त पे पैसा वैसा तो नहीं दिया जाता था, पहले के वक्त पे जमीन जायदाद दी जाती थी, खेत खलियान दिए जाते थे, ठीक है। तो 1714 और 1734 तक हिंदुइज्म काफी ज्यादा अहोम राज्यों के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया। अब हिंदुइज्म कैसे बढ़ गया गाइस? इनका तो अलग ट्राइबल गॉड्स, इनका अलग रिलीजन का काइंड ऑफ थिंग है। हिंदुइज्म इस वजह से बढ़ा गाइस क्योंकि ये लोग तो हार चुके थे बहुत पहले ही, मुगल्स ने अटैक कर दिया था। उसके बाद वहां पे एक राजा आया सिद्ध सिंह नाम का, ठीक है। जब वो राजा आया ना सिद्ध सिंह नाम का, तो उसने वहां पे काफी ज्यादा हिंदुइज्म को काफी ज्यादा बढ़ाया, ठीक है। बहुत ज्यादा वहां पे हिंदुइज्म चलने लग गया। लेकिन अहोम्स के बहुत सारे लोगों ने, अहोम्स ट्राइब के लोगों ने अपना बिलीफ, अपना ट्रेडिशन को गिव अप नहीं करा, उन्होंने अपने बिलीफ ट्रेडिशन को प्रिजर्व रखा, ठीक है गाइस। देयर सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड। गाइज सोफिस्टिकेटेड का मतलब आई डोंट नो, आप बहुतों को पता होगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ मेरे चुनमुनुस के लिए कि सोफिस्टिकेटेड वो होता है गाइज जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिसको डेवलपमेंट करना अच्छा लगता है, जो अलग अलग कल्चर, आइडियाज एंड ट्रेडिशंस को फॉलो अप करना पसंद करता है। सो सोफिस्टिकेटेड मतलब कि अ गुड एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, गुड एजुकेटेड, सोशलाइज्ड, हर चीज में आगे जाने वाला पर्सन। सो स्कॉलर्स वेर गिवन लैंड ग्रांट। तो यहाँ पे क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे स्कॉलर्स रहते थे, दिग्गज पढ़ने वाले लोग बहुत सारे थे। मतलब ऐसे ऐरा गैरा किंगडम नहीं था, ये हर चीज में किंगडम आगे बढ़ा है, ठीक है। बस ये बात है यार मुगलों से डिफीट हो गया,
सो थिएटर वॉज इनकरेज गाइज। उस वक्त पे 17वीं शताब्दी की बात हो रही है, थिएटर भी था, लोग थिएटर भी देखते थे। संस्कृत इंपॉर्टेंट वर्क्स ओके वाज ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस गाइज। संस्कृत उस वक्त पे संस्कृत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी, हमारी भाषा भी संस्कृत ही थी। सो संस्कृत के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स को ना लोकल लैंग्वेज में ना ट्रांसलेट करने लग गए, जिससे वहां के अहोम्स के लोग वहां पे उसे पढ़ पाए। और बहुत से हिस्टोरिकल वर्क्स को भी आसामी लैंग्वेज में और अहोमी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया। हिस्टोरिकल वर्क जैसे कि बुरंजिस, ये बुरंजिस भी एक हिस्टोरिकल वर्क है गाइज, अहोम किंगडम्स के बारे में इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। सो गाइज इस हिस्टोरिकल वर्क का नाम याद रखना बुरंजिस, और इसको असामी और अहोमी लैंग्वेज दोनों में लिखा गया था, ट्रांसलेट कर दिया गया था। ठीक है गाइज, सो दिस वाज इट अबाउट अहोम किंगडम, किस तरीके से वो बना, किस तरीके से शुरुआत में उसने छोटे छोटे राज्य को सप्रेस करके अपना नया स्टेट बनाया, फिर किस तरीके से वो काफी ज्यादा उन्नति करता रहा, लेकिन आफ्टर साउथ वेस्ट से और मुगल्स से उनको बहुत अटैक्स मिलना शुरू हो गए। ठीक है, तो हमने पूरा अहोम्स के बारे में पूरा तरीके से हमने पढ़ लिया है। ये लास्ट टॉपिक है गाइस, कंक्लूजन। इस पूरे चैप्टर का एक मतलब दी एंड हो चुका है, और यहाँ हम कंक्लूजन पढ़ेंगे, समाप्ति। ठीक है, तो यार दूसरी वीडियो में ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आप देख लीजिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। दूसरी वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड हंसते रहिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय, पीस।